जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में उरूज राजपूत और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेजर आदिल राजा। आप सब लोग उनको जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आदिल राजा साहब, थैंक यू सो मच अपना जी टाइम वालेकुम निकालने। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अरूज। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है इमरान खान की जिंदगी, इमरान खान की सेहत। काइंडली कुछ हमें बताएंगे कि इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि हमें जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं वो तो गवर्नमेंट के जराये से आई हैं, जो इनके पर्सनल डॉक्टर को एक्सेस नहीं मिला, इनकी फैमिली को एक्सेस नहीं मिला अभी तक, तो इसलिए उन पे यकीन करना तो नादानी होगी। तो आप बताइए कि क्या सूरत हाल है उनकी सेहत के हवाले से। देखें अरूज, मुसलसल ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी जो इस वक्त इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, और मैंने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है कि इमरान खान को पानी के अंदर कोई बैक्टीरियल कल्चर मिला के दिया जा रहा है, जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेपन, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल वेपन के तौर के ऊपर, ताकि ब्लड क्लॉट डेवलप हो। लेकिन ब्लड क्लॉट डेवलप हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये इल्ज़ामात तो लगाए जा रहे थे। लेकिन अब इन इल्ज़ामात को अगर तो रद्द किया जाना था, तो वो रद्द सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन ही कर सकते हैं। जब नवाज शरीफ जेल में थे या जरदारी जेल में था, तो वो तो आपको पता है कि उन्होंने तो अपने लिए अलहदा घर लेके रखे हुए थे, जिनके अंदर वो रह रहे थे जेल के नाम के ऊपर। और उनके ज़ाती मुआलजीन जो है, वो उनकी सेहत से मुतल्लिक खदशात के बारे में बात करते थे। और इमरान खान न सिर्फ एक इंटरनेशनल स्टार, इंटरनेशनल स्टेट्समैन है, बल्कि साबका वजीर आजम भी हैं। और उनको कानूनी तौर के ऊपर भी ज़ाती मालजीन की सहूलत मैसर होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो सहूलत तमाम तर कोशिशों के बावजूद मैसर नहीं की जा रही, तो ये इल्ज़ामात, उनके अंदर तकवीत जो है इन इल्ज़ामात को मिलती है कि इमरान खान को कुछ चीज़ मिला के दी जा रही है उनके पानी के अंदर, उनके खाने के अंदर। बल्कि मजीद इंतहाई संगीन इल्ज़ामात ये भी लगाए गए कि इमरान खान जिस वक्त बेहोश हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको डायरेक्ट इंटरवेनस इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जो कि मामलात काफ़ी ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात हैं। अब इन इल्ज़ामात को रद्द करने का आसान तरीन तरीका तो यही था जो आपको बता दिया, लेकिन वो नहीं किया गया। फिर ख़ास तौर के ऊपर मैंने रिपोर्टिंग की कि अलशिफा आई ट्रस्ट अस्पताल, जो एक नीम फौजी अस्पताल है, लेकिन उसकी फंडिंग बैरून मुल्क पाकिस्तानी, कनाडा और अमेरिका में ख़ास तौर के ऊपर करते हैं। उस जनरल जादाद खान ने उसको बनाया था, जनरल रहमत खान अभी इसको चला रहे हैं। अब उस अस्पताल के अंदर इमरान खान को ले जाया गया, और वहाँ पे जो उनके टेस्ट करने थे वो किए गए। और उसके बाद उसको जाहिर बात है कहा गया कि नहीं, ये सच नहीं है, हुकूमत की तरफ से कहा गया। लेकिन देर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। और फिर उसी अस्पताल की जानिब से, जिसका नाम खास तौर के ऊपर अलीमा आपा ने भी लिया, इमरान खान की बहनों ने लिया, कि इस अस्पताल में नहीं बल्कि शिफा इंटरनेशनल, उसके जी अंदर जो है वो इलाज करवाया जाए, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। जी लेकिन वो इलाज नहीं हुआ। और आखिर में दोबारा अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल का ही डॉक्टर साहब जो हैं, वो इन्वॉल्व वहाँ पे नज़र आए, और इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन को फिर भी उन तक जो है वो रसाई नहीं दी गई। अब मेरी इतलात ये है कि इमरान खान को राज़ी करने की कोशिश ये की जा रही है कि आप किसी तरह भी अगर राज़ी हो जाएं, आप खामोश रहेंगे, आप कोई भी बयान नहीं देंगे, तो आपको हम अस्पताल के अंदर इलाज के लिए शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं अलशिफा आई ट्रस्ट के भी, उनका भी ये कहना है। और जो पिम्स के, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो डॉक्टर्स हैं, उनका भी ये कहना है कि इमरान खान को अर्जेंट फौरी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। लेकिन उनकी जान के साथ खेलना मकसूद है, ये छुपाना मकसूद है कि इमरान खान को जहर मुबैना तौर के ऊपर दिया गया, या कोई उनके अंदर बैक्टीरियल कल्चर्स जो हैं उनको दिए गए हैं। और अगर अस्पताल हो जाएंगे तो ये बात भी खुल जाएगी। और मैं मुसद्दिका बराह रास्त आपको 100% कन्फर्म, या मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं कन्फर्म, मेरे पास एविडेंस मौजूद हैं कि इमरान खान के मुतल्लिक जो सरकारी रिपोर्ट जारी की गई है, मेडिकल रिपोर्ट, वो सरासर उसको फौज ने खुद तैयार किया है। और जो रिपोर्ट तैयार करके पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से दी गई थी, वो रिपोर्ट असर तकरीबन मुकम्मल तब्दील कर दी गई। और ये वो रिपोर्ट है ही नहीं जो रिपोर्ट तैयार करके दी गई है। लेकिन क्योंकि अलशिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल एक नीम फौजी है, इदारा है, तो वहाँ पे ठप्पा मार के साइन कर दिया गया। और इन डॉक्टर्स ने भी पाकिस्तान के अंदर रहना है, और पाकिस्तान के अंदर तो आपका
कनाडा से एक पीएचडी स्कॉलर गए हुए हैं जिनको आज उठा लिया गया है, कल रात 3 बजे रात को अगवा कर लिया गया है। तो कानून तो पाकिस्तान में, कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं। नॉर्थ कोरिया मॉडल इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, तो यकीनी तौर के ऊपर फिर ये शवाहिद बताते हैं कि इमरान खान की जान इस वक्त शदीद खतरे के अंदर है। और वोटर्स को टेस्ट किया जा रहा है। इमरान खान की पार्टी इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर फौज के और मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के कंट्रोल के अंदर है। उनसे भी किसी किस्म की कोई उम्मीद रखना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उम्मीद रखना ठीक होगा। तो यहाँ पे बहुत से सवालात जो जन्म लेते हैं वो उन तमाम खदशात की तस्दीक करते हैं जिनका इजहार हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जी। तो आपने अभी एक बात इसमें कही कि बेहोश होके गिर जाते हैं तो उनको इंटरवीनेंस दिया जाता है, बेहोश होके गिर जाते हैं। तो जब ये गए हैं इनके फ्रेंड ऑफ कोर्ट, जो लॉयर थे, जो इनके भी लॉयर हैं, सलमान साहब, तो आपके ख्याल में इन्होंने भी कुछ ऐसा उनको देखा होगा फिजिकली? जाहिर है जो बेहोश होके गिर जाता है उसकी हालत कुछ तो दिखाई देगी ना कि किस किस्म की है, आंख के अलावा। देखिए, सलमान सफदर जो हैं वो कैरियर वकील हैं। उनको भेजा गया, जाहिर बात है इजाज़त से भेजा गया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की। अगर कोई कहता है कि वो इंडिपेंडेंट है तो हम्म। फिर मैं कहका ही लगा सकता हूँ जवाब में, आप भी लगाएंगे। क्योंकि हम्म। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ एक मोहरा है पाकिस्तान के बिल्कुल। जीएचक्यू का इस वक्त। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो किया वो इजाज़त से किया। सलमान सफदर ने भी उसी मुल्क के अंदर रह के प्रैक्टिस करनी है। वो भी बगैर इजाज़त तो कोई रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर, वो भी इस नौइयत की, इमरान खान से मुतल्लिक दे ही नहीं सकते। अब उन्होंने जो कुछ देखा, क्या वो मनोन उसी तरह बयान किया? बहुत मुश्किल है, मैं नहीं मानता। जाहिर बात है कि उस रिपोर्ट को भी पहले जारी करने से सेंसर किया गया होगा। जो हम्म। मालूमात खास तौर के ऊपर इमरान खान की, अगर इमरान खान को तो किसी भी आप डॉक्टर से कनाडा अमेरिका में पूछ लें, जो आंख से पानी बह रहा था उन्होंने लिखा है, तो इसका मतलब है कि उनकी आंख की इन्फेक्शन हुई हुई थी। आप मुझे बताएं कि आंख की इन्फेक्शन का कहीं मेडिकल रिपोर्ट में जिक्र किया गया है? नहीं। नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो फौज और आईएसआई उसको जो है वो असल बात को बाहर आने ही नहीं दे रही। तो सलमान सफदर की रिपोर्ट किस तरह उसको आप मुकम्मल तौर के ऊपर मनोवन हकीकत मान सकते हैं? जो उसके अंदर बाहर आ गया उसी ने इतना तूफान मचा दिया कि वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। 85% विजन लॉस जो है वो बताना जरूरी था, और वो उन्होंने बताया, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम्म। वो भी इनसे कंट्रोल, अब इनको लग रहा है कि ये भी मिसमैनेज हो गया, इसका भी जिक्र नहीं होना चाहिए था। सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद जो है ब्रिगेडियर फहीम रजा की, इसके ऊपर काफ़ी शदीद जो है वो उनसे पूछगछ हुई है। हम्म। उनकी ठीक ठाक, जो फौजी जुबान में बेस्तान परेड कहते हैं, बेस्तान परेड की गई है कि ये भाई हम्म। रिपोर्ट चली किस तरह गई, तुम्हारा काम था इसको कंट्रोल करना। लेकिन हम्म। वो फिर कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं या अफरीदी, वो भी मिलिट्री ब्राट हैं। उन्होंने भी हम्म। तो अपना बताना है कि मैं भी चीफ जस्टिस हूँ, मैंने भी कुछ हम्म। तो कारकर्दगी दिखानी है, मैंने भी तो कुछ करके दिखाना है, मैंने भी तो अपनी लेजिटिमेसी दिखानी है। फिर मेन इशू ये है कि बैनुल अक़वामी इदारों को भी तो दिखाना है कि जनाब यहाँ पे वाकई सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। तो इस वजह से बहुत सी चीजें स्लिप दरमियान से कर जाती हैं। 100% ये अपनी मर्जी करवा नहीं सकते, नहीं तो विजन लॉस का भी जिक्र सिरे से ना होता। तो इसलिए आप, यू शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट व्हाटसोएवर सलमान सफदर साहब इज टेलिंग यू। लेकिन ऑफ कोर्स इमरान खान साहब की एक आध दफा तो ये बेहोश हुए हैं, और या वो होश में नहीं है, खान साहब को खुद नहीं पता, और ये काम किया गया है। और ये काम जो है, सीसीटीवी कैमरास 8 लगे हुए हैं वहां पे इमरान खान के छोटे से सेल के अंदर, उनको मॉनिटर किया जा रहा है। तो वो सीसीटीवी कैमरास की फुटेज बराह रास्त जीएचक्यू के मिलिट्री इंटेलिजेंस हम्म। डायरेक्टरेट के अंदर जो है वो ट्रांसमिट की जा रही है। इनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन तो है, लेकिन ऑन एयर ट्रांसमिशन है। उसको जारी बात है कि दरमियान में इंटरसेप्ट करने की जो फैसिलिटी है वो हम्म। अमेरिकन के पास भी है, ब्रिटिश के पास भी है, आई बिलीव के है ज़रूर, जिसकी हम्म। बेस के ऊपर ये इंटेलिजेंस लीक किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो लीक, जारी बात है, प्रेजेंट रजीम को प्रेशर में लाने के लिए भी किए जाते हैं इस तरह के लीक्स। इसी हम्म। तरह जो है वो यहाँ पे पॉलिटिक्स काम करती है, क्योंकि मोरालिटी के ऊपर तो इंटरनेशनल रिलेशन नहीं चलता, वो हम्म। तो इंटरेस्ट के ऊपर चलता है। और इंटरेस्ट उनका इनको कंट्रोल के अंदर रखने का है। इसलिए आज आपने देखा कि रोजवेल्ट होटल एक प्राइम प्रॉपर्टी है न्यूयॉर्क की, हम्म। वो स्टीव विटकॉफ के साथ साइन कर लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डील साइन कर ली है। वो रेनोवेट करेंगे और वो उसको चलाएंगे और वो उससे पैसा कमाएंगे।
अब कहा तो ये जा सकता है, इल्जाम लगाया जा सकता है कि ये एक रिश्वत का तरीकाकार है। सदर ट्रंप के करीबी हल्के से करीब आने के लिए न्यूयॉर्क की प्राइम प्रॉपर्टी दी गई है, लेकिन क्या उनके बाप की प्रॉपर्टी है? क्या ये जायदाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है या इस रजीम की है पाकिस्तान में? नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम की ये प्रॉपर्टी है जिसका सौदा कर दिया गया है। और जाहिर बात है, जब इस तरह के सौदे किए जाते हैं तो ये उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा है। अब वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर तो हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को सुपरसीड कर रहा है, लेकिन अमेरिका में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नजर आती है, जिसके ऊपर हर कोई अमेरिका के अंदर बात तो कर रहा है। अभी आपने दो तीन जो बातें की हैं, उनके बेटे नेचुरली इस वक्त बेकरार होंगे कि किसी तरह से उनकी सेहत का कोई इलाज हो। नंबर वन वो, और नंबर टू कि इनको किसी भी तरह से जो प्रेशर में लाया जा सकता है इमरान खान की सेहत के हवाले से, तो वो अवाम है। और उनको लीड करने के लिए कोई पीटीआई का लीडर हो सकता है, जो कि बहुत सी तवक्कुआत लगाई जा रही थी केपी के चीफ मिनिस्टर से। तो पहली बात चीफ मिनिस्टर के हवाले से, और दूसरी मैं बेटों के हवाले से करूंगी कि चीफ मिनिस्टर ने धरना दिया और उसके बाद उन्होंने वर्कर्स बेचारे बाहर निकले, उन्होंने जगह जगह धरने भी इन्होंने धरना उधर दिया केपी हाउस में, और बाकी उन्होंने दिए मुख्तलिफ जगहों पे, रोड्स ब्लॉक किए और इंटरसेक्शंस ब्लॉक किए। लेकिन वो यकायक हमने देखा कि अब पता नहीं ये इनकी गलती है या क्या है कि जो इन्होंने उस रिपोर्ट को आके अनाउंस किया, मेरे नज़दीक तो खैर वो बिल्कुल गलत था कि इनको उसके ऊपर खुद इस तरह से अनाउंस करना ही नहीं चाहिए था। ये कुछ मतलब वो भी बात नहीं थी, कोई सियासी बात भी नहीं थी, बट तरीका कार था कि हम रिपोर्ट्स पे यकीन कैसे कर सकते हैं, हम भी नहीं कर रहे। तो आपने आके कह दिया जी मुआवजा हो गया, गौहर साहब ने गालबन कहा था, वो कह रहे हैं जी मुआवजा हो गया और 70% जो है वो उनकी नज़र ठीक हो गई, जो सेकंड उनका चेकअप सो कॉल्ड उसके अंदर हुआ है जेल में। तो इन्होंने वो कोर्ट का केस जो है वो खत्म करवा दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का था, इनकी इस नादानी ने। वहां से वो केपी के जो हैं चीफ मिनिस्टर उठ गए, वहां से धरने खत्म करवा, बल्कि उनके ऊपर ऑपरेशन हुए वहीं पे केपी में। आप इसको किस तरह देखते हैं, या आपके पास इसकी क्या अपडेट है, ये इन्होंने ऐसा क्यों किया? ये मैं तीनों के नाम ले रही हूँ, सलमान अकरम राजा और गौहर और जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के केपी के, इन तीनों की लीडरशिप और इन तीनों की पोजीशन क्या है आप क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या रोल प्ले किया? देखिए अरुज, फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो हमने पिछले 3 साल में देखा, वो 75 साल जो हमने मुताला पाकिस्तान पढ़ा या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पढ़ी, वो तमाम की तमाम जो है वो हम्म। अब तारीख के कूड़ेदान के अंदर जा चुकी है। हमें वाज़े तौर के ऊपर खुल के बात समझ आ गई है हम्म। कि जो चीज़ हम दुश्मन का प्रोपेगेंडा समझ के उसको रद्द कर देते थे, वही पाकिस्तान में हकीकत है। पाकिस्तान में डंडे का राज है और डंडा फौज के पास है, और उसके बाद फौज के साथ जो माफियाज या पाकिस्तान की जो आप एलीट कैप्चर है, जिसमें जो बड़े बड़े आपको पता ही है कि फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, या हम्म। अब जो है वो कुछ दरमियान में कारोबारी तबका भी आ गया है नवाज शरीफ वगैरह के के सिलसिले के अंदर। तो उन हम्म। लोगों के पास पावर है, ये मिल के गवर्न कर रहे हैं। अब बैरिस्टर गौहर की आप बात कर रही हैं, तो बैरिस्टर गौहर जो हैं वो तो वाज़े तौर के ऊपर उनको तो बिल्कुल उन्होंने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। वो तो 19-20 भी नहीं करते, जो उनको डिक्टेशन मिलती है वो वही काम करते हैं। तो ये उनको डिक्टेशन मिली है। आप मुझे बताएं मिरेकल किस तरह हो सकता है ओवरनाइट? हम्म। और मिरेकल की कंफर्मेशन डॉक्टर्स ने की नहीं है, तो गौर खान को तो जो बताया गया है उसने वो आगे सुना दिया है। और उसको बताया किसने है? उसको उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है कि उसको बताया उन डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर्स की रिपोर्ट तो ऑलरेडी चेंज की जा चुकी है। और ये मैं आपको 100% कंफर्म खबर बता रहा हूँ। और डॉक्टर फैसल जो इमरान खान के अपने मौलेज हैं, उन्होंने कहा है कि भाई मैं तो कंफर्म नहीं कर सकता, मुझे तो फोन के ऊपर बात की गई है। हम्म। 25 मिनट उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि हमने इमरान खान के मौलजीन से बात की है, उनके डॉक्टर से बात की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले दिन उन्होंने कहा है कि जी 45 मिनट हमारी बात हुई है। तो इनका तो कोई बयान, एक बयान हर दूसरे चीज, बयान हाँ से मिल ही बिल्कुल। नहीं रहा। तो बिल्कुल। हाउ कैन यू बिलीव व्हाटसोएवर दे आर सेइंग? इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। तो और अकरम पाकिस्तान के राजा, अंदर जो कुछ हो रहा है जी, जो वो उस पे अकरम आप राजा हैं कैसे वो तो बड़े justification कर स्मार्ट सकते हैं? लॉयर हैं, वो उन्होंने मतलब समझे सियासी तौर पे ना सही तो उन्होंने एक लॉयर की हैसियत से तो उन्होंने ये बात सोचनी चाहिए थी कि हमारी ये जो बयानात हैं ये किस तरह से कोर्ट में इस्तेमाल होकर हमारे अगेंस्ट केस को क्लोज करवा सकते हैं, या केस में कमजोरी पैदा कर सकते हैं कि इमरान खान के इलाज पे जो स्ट्रेस दिया जा रहा था वो आप इंडिपेंडेंट इलाज पे। देखिए, एक तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान में जिस तरह के उनके ऊपर प्रेशर्स हैं वो आपके सामने ही हैं, और उन प्रेशर्स के अंदर उन्होंने जो ऑपरेट करना है वो आपको पता ही है कि किस तरह करना है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। और इमरान खान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा।
इसलिए अब इमरान खान को तमाम गेम ये है कि मैनेज किस तरह किया जाना है, जिस तरह हम्म मैनेज करते चले आए हैं। इमरान खान को अगर ये मार्स के इफ दे कुड गेट अवे विद इट तो अभी तक ये मार चुके होते, लेकिन ये उनको जहनी तौर के ऊपर इनकेपेसिटेट करना चाहते हैं ताकि इमरान खान का नैरेटिव वो कंट्रोल कर सकें इसी तरह के लोगों से जो उन्होंने घेरा हुआ है। फैमिली के अंदर भी उन्होंने रास्ता जारी बात है बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैं तो खुल के बात करता हूँ। लेकिन बेटों का जहां तक तल्लक है तो वो अमेरिका गए थे, तो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में जो हमारे जराए हैं वो कहते हैं कि उनको बताया गया था कि डोंट वरी, इमरान खान को हम रिलीज करवा देंगे आगे चल के। ये उनको हम्म तसल्ली दी गई थी बच्चों को, और इसीलिए वो आपको जरा तसल्ली में कुछ थोड़ा बहुत हम्म उस तरह की हम्म अर्जेंसी वहां पे नजर नहीं आती कि उनको ये तसल्ली दी गई है। लेकिन जो चीज़ वो नहीं समझते, क्योंकि पाकिस्तान को वो जानते नहीं है, ना उनकी वालदा हम्म समझती हैं जमाइमा, कि जिस तरह पाकिस्तानियों की कोई भी बात जो है उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, इसी तरह जो उनको लॉलीपॉप अमेरिका से मिली है वो भी अभी तक तो वाजे तौर के ऊपर लॉलीपॉप ही है। ये हम्म बात आप जहन के अंदर रख लीजिए। हम्म और ये लॉलीपॉप दे के जो मामला चलाए जा रहे हैं वो सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है, कभी नेशनल गवर्नमेंट का बहाना बना के, कभी किसी और तरीके से, सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है। और अब जाहिर बात है लग ये रहा है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की, या सदर ट्रंप, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है। हम्म नवंबर में उन लोगों ने जाना है मिड टर्म के अंदर। हम्म मिड टर्म के अंदर उनका क्या बनेगा वही पाकिस्तान का बनेगा, और जो नतीजा वहां पे निकलेगा वही पाकिस्तान की रजीम का बनेगा। ये भी बड़ा क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान के बेटों को मजीद प्रोएक्टिवली यहाँ पे फ्रंट के ऊपर आके अपने वालिद के लिए काम करना पड़ेगा, काम करना चाहिए। उनका बहुत इन्फ्लुएंस है, जिसमें एक तसल्ली वो जो करके बैठ गए हैं कि कुछ नहीं होगा। उनको जिस जिस तरह के लोगों ने घेरा हुआ है वो भी गलत घेरा हुआ है, उनकी वालदा के वो मशवरा मानते हैं, या उनकी वालदा को जिन्होंने घेरा हुआ है वो भी गलत घेरा हुआ है। एक बड़े तरीके के तहत उनको कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में उनको आपके इनके ख्याल ऊपर में इस एतबार वक्त नहीं उनके करना बेटों को चाहिए। किसी भी सूरत में कुछ ऐसा मतलब प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम लोगों को मिलके कि उनको कोई वीजे मिले, किसी तरह से वो पाकिस्तान आ सके, मगर आए तो कोई टीम लेकर आए डॉक्टर्स की, या इसकी इजाजत मांगे कि हम खुद इंडिपेंडेंट उनका इलाज करवा, मतलब जाहिर है किसी डिप्लोमेटिक सोर्स से ही वो प्रेशर डलवाएंगे। दूसरी तरफ ये कि या इमरान खान को किसी तरह से फैसिलिटेट करवाएं कि वो इमरान खान कम से कम 2 हफ्ते के लिए बाहर जाके अपना इलाज, आई नो वो नहीं करवाएंगे मगर ये करना चाहिए इनको, क्योंकि यहाँ तो इलाज की किसी सूरत आप ट्रस्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान में इस वक्त, जैसे हर कोई उनके कंट्रोल में है। तो क्या कहेंगे इसके बारे देखिए अरुज, पाकिस्तान तो वो इसलिए बेटों को नहीं आने दे रहे कि वो जो बाप इमरान खान जो भी बेटों को बात करेगा वो बेटों को नहीं कंट्रोल कर सकते, बेटे वही बात बाहर आके कर देंगे। में? और ओके। ये सारे का सारा नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए गेम किया जा रहा है। अब ओके। बेटों को वीजा ना भी मिले तो बेटे लंदन में रह के भी बड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर वो करना चाहें तो। उनको जल्द से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लॉबिंग करें वाशिंगटन डीसी में जो वो कर रहे थे। अब हम्म उनको वाशिंगटन डीसी उस वक्त बुलाया गया जब कांग्रेस सेशन के अंदर ही नहीं थी। हम्म अब उनको वहां पे मैनेज किया गया, और मैनेज भी उन लोगों ने किया जो कि ऑलरेडी पीछे से कनेक्टेड हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो हम्म जिस वक्त कांग्रेस सेशन के अंदर है और यूएस हाउस जो है इस वक्त सेशन में है, उस वक्त तो वहां पे जाके अगर लॉबिंग करेंगे तो उसका असर तो होगा ही होगा। तो वो तो हम्म उन्होंने एक्टिवली जो काम करना है वो पाकिस्तान में ना भी करें, पाकिस्तान को तो ऑर्डर्स बाहर से आ रहे हैं, वहां पे करें तो मामलात आगे जा सकते हैं, चल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते। लेकिन उनको मशवरे देने वाले जो हैं वो ठीक लोग नहीं है, ये मुझे बात समझ आ रही है। इस वक्त इनको कुछ ऐसा अंदाजा हुआ है कि इमरान खान की आंख, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ही बड़ी बात है। इसके बाद अगर लोग नहीं उठे, उठे तो हैं, लेकिन अगर उनको मैनेज कर लिया गया है तो ये एक बड़ी खौफनाक बात है। तो क्या ये किसी और उस पर भी सोच सकते हैं लाइन पे इमरान खान के हवाले से? देखिए खतरनाक। बिल्कुल सोच रहे हैं वो इमरान खान को, लेकिन जो भी सोच रहे हैं कि इमरान खान को वो माइनस इमरान खान ही सोच रहे हैं। हम्म माइनस इमरान खान को मैनेज करने का सोच रहे हैं कि इमरान खान का कोई भी प्रैक्टिकल रोल ना हो, और इमरान खान बात ना करें इस निज़ाम के ऊपर, जो निज़ाम है उसको चलने दें। चलिए। तब पीटीआई पावर में भी आ जाएगी, इमरान खान को तमाम तरह रिलीफ भी मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान उसके ऊपर राजी नहीं है। इमरान खान कहता है कि मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं मरूंगा तो शायद मेरी कौम फिर उठेगी, वैसे तो उठ नहीं रही। ये इमरान खान इस वक्त अपना लेगेसी वर्क कर रहे हैं, और वो अपनी लेगेसी के लिए काम कर रहे हैं। और कौम जाहिर बात है हमेशा से गुलामों की, जो इस वक्त डर गई है ना, कौम डरी हुई है। जो डर बिल्कुल। जाती है कौम वो गुलाम बन जाती है। इमरान खान ने भी कहा था कूफे के लोगों को पता था कि यजीद जालिम है, लेकिन वो खामोश रहे। उनकी बुजदिली की वजह से जो जुल्म सितम हुआ वो आपके सामने ही है। उसके बाद बहुत सी जो है वो दरमियान में जो इनकलाब आया वो उसके बाद आया, जो भी हालात बने उसके बाद बने। लेकिन उस वक्त तक तो जो हो रहा था वो आपके सामने था, और इस वक्त पाकिस्तान में भी जो हो रहा है आपके सामने है। और इमरान खान
खान ये बात समझ रहे हैं। लेकिन इस इमरान खान की कुर्बानी जो 3 साल की जेल है उसकी वजह से एक खामोश इनकलाब तो आ चुका है। जो 75 साल आपको मुताला पाकिस्तान या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पढ़ाई गई है, दैट इज नाउ पार्ट ऑफ डस्टबिन। कोई भी उसके ऊपर यकीन ना पाकिस्तान के अंदर करता है, जो भी अपना जहन अपना रखता है, हुज गॉट अ बैलेंस्ड हेड ओवर हिज और हर शोल्डर्स, वो इसको बिलीव नहीं करता। और मजीद ये जो यकीन है ये तकवीत पकड़ेगा। एक नई पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है, रकम रकम हो रही है, जिसमें जो जालिम है उसको जालिम के तौर के ऊपर जाना जाएगा, हीरो के तौर के ऊपर नहीं जाना जा रहा, ना देखा जा रहा है। और ये एक रेवोल्यूशन तो है। अब ये साइलेंट रेवोल्यूशन कब प्रैक्टिकल रेवोल्यूशन बन जाती है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अगर हमारी तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान इस सिलसिले के अंदर बच जाए, लेकिन जो ये कोशिश कर रहे हैं, और अगर इनका बस चलता तो इमरान खान को रास्ते से हटा देते, लेकिन फिर पाकिस्तान इनसे बचता नहीं है। अभी भी प्रैक्टिकली आधा पाकिस्तान इनके कंट्रोल में, इस पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और रिट ऑफ द गवर्नमेंट आधे पाकिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान इज 44% लैंड मास ऑफ पाकिस्तान, वो इनके कंट्रोल के अंदर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा, साउथ खैबर पख्तूनख्वा इनके कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो पीछे ग्रेटर पंजाब बचता है, ईस्ट ऑफ इंडस बचता है। तो ईस्ट ऑफ इंडस अगर बच जाएगा, और फौज तो यही यहीं पे रहनी है, इसने तो नहीं जाना। तो जो इस वक्त ये जुल्म सितम कर रहे हैं, फस्तायत कर रहे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो ये ग्रेटर पंजाब के अंदर आगे करेंगे, क्योंकि इन्होंने डंडे के ऊपर अपना कानून चलाना है, इनके ऊपर राज करना है। तो फिर ये राज करेंगे यहाँ पे बैठ के। आप खुद अपने लेकिन हाथ पैर अगर काटना चाहते हैं, जिस शाख के ऊपर आप बैठे हैं उसको काट रहे हैं, तो मजीद आप काटते रहें। लेकिन उम्मीद हमारी ये है कि पाकिस्तान जो है, किसी भी पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान टूटे। पाकिस्तान के अंदर जो मजीद जो रीजनल पावर्स हैं वो भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान टूटे, क्योंकि स्टेबिलिटी इस रीजन के अंदर रहे। तो उसके लिए जाहिर बात है कि एक ही तरीका है कि इमरान खान को वापस लाया जाए। और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में भी ये सोच तो पाई जाती है, लेकिन वो नीयत उनकी ठीक नहीं है, और वो इमरान खान को मैनेज करके लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त ये तमाम की तमाम इस वक्त आपको गेम प्लान नजर आ रहा है। लेकिन इमरान खान ने अगर मैनेज होना होता तो अब तक वो मैनेज हो चुका होता इनसे।